कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं बदलना चाहते हैं, परसीमन। और भारत की सीमा को कौन सुरक्षित रखेगा? 2014 से लेकर के अभी तक आप लोगों के लिए भी ये सवाल है। हमारे एमपी साहब पढ़ देंगे, पढ़ दो इधर। देश का क्षेत्रफल बढ़ा? नहीं, यहाँ से पढ़िए। 2014 से आज तक सरकार का जवाब क्या है? देश का क्षेत्रफल बढ़ा, देश का क्षेत्रफल घटा, देश का क्षेत्रफल समान रहा, सरकार को पता नहीं क्या हुआ? ये सवाल। और भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं देना चाहते। क्या कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्रफल बदलेंगे, परसीमन लाएंगे, लेकिन भारत की सीमा कितनी है, क्षेत्रफल क्या भारत का? सर डिलिमिटेशन को है कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। सर, एक दूसरी क्वेश्चन। जो नौजवान यहाँ आए थे दूर दराज से, उन्हें रास्ता नहीं पता था। अगर रास्ता पता होता तो शायद इस सदन में वो खड़े दिखाई देते हैं। झारखंड में आज भी सहमति दी गई मिनिस्ट्री वाले पे। हमें उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। आपके मुद्दे पे जवाब क्या दिया गया? दोनों मुद्दों पे हम चर्चा चाहते हैं। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में दोनों पे चर्चा हो सकती है। अखिलेश सर, जब सरकार ने कहा कि गृह मंत्री जवाब देंगे, विपक्ष ना बोले, इस पे कौन जवाब देगा? दूध का दूध, पानी का पानी। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी जब हो, लेकिन चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए। रिजिजू कह रहे हैं कि स्टेट इशू है, वो राम मंदिर स्टेट इशू है। SIT जांच कर रही है। आपने उनकी बात मान ली? वो कह रहे हैं आपने भी उनकी बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने वो ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी सब चीजों की, सब व्यवस्था को बनाए रखने। आखिरकार वो मेंबर्स या जो अपॉइंटमेंट थे किसके सहारे पर हुए? और फिर सरकार को SIT के ऊपर एक SIT क्यों बनानी पड़ी? न जाने कितने लोगों को जेल भेजना पड़ा। तो आखिरकार किसने भेजा जेल? ये तो सरकार ने भेजा है ना। सरकार ने अगर जेल भेजा तो सरकार ने स्वीकार किया है कि वहां पर चंदा और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुई है। आपको लगता है बच रही है सरकार राम मंदिर इशू की चंदा चोरी पर चर्चा कर? विपक्ष दोनों विषय पे चर्चा चाहता है। छात्र नौजवानों के साथ जो हुआ, और जो दूध का दूध, पानी का पानी का भरोसा दिलाया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद। ब्रेक थ्रू हुआ है, 3 हफ्ते से आप मांग कर रहे थे, आज सरकार पहली बार तैयार हुई है चर्चा के? देखिए, जब सरकार को पता है कि केवल 2 दिन का सदन बचा है, और जितना छात्र नौजवानों का नीट का मसला या परीक्षाओं का जिस तरह पेपर लीक है वो मसला इम्पोर्टेंट है, उतना ही आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है वो इम्पोर्टेंट है। सरकार दोनों पे चर्चा करे, विपक्ष तैयार है, हम लोग तैयार हैं। राम मंदिर पे भी आपको लगता है प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए, आप इसकी मांग करते हैं? आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, SIT हो गई, लोगों को जेल भेज दिया गया, तो सरकार क्यों नहीं सफाई देना चाहती है? अरे दूध का दूध, पानी का पानी न करो, कम से कम चांदी का चांदी, सोने का सोना तो वापस कर दो। तो दोनों मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। दोनों मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। यही पक्ष पार्टी ने वहाँ पर स्पीकर साहब और सरकार के सामने रखा। और आप मांग करते रहेंगे? अब 2 दिन बचे, 2 दिन तो मांग ही करना पड़ेगा। आपसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। इन दोनों को लाया जा सकता है। दैट इज व्हाट आई से। ये SCRF बिल क्यों लाया जा रहा है? ये इसलिए लाया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है, जो NGOs है, इस पे दबाव बनाया जा सके। एक तरफ तो ये, और उनकी जो जमीनें हैं महंगी उनको जब्त किया जा सके। और दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटीज के लिए जो चंदा बाहर से आता है, कहीं ना कहीं सरकार ये सीधे आघात माइनॉरिटीज को बचाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि ये जो RSS का संगठन है, क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है? और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसको चलाने के लिए चंदा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? और कहीं ना कहीं जो UP में जो दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कहीं ये जुड़ा तो नहीं है ये RSS से कहीं? तो इसीलिए हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों में सरकार से जवाब मांगते हैं। कहा गया था चंदा चोरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को,
और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री गए और ये भाषण दे के आए कि उसका भी पानी का पानी करेगा। जब 2 साल से SIT कमेटी की गठित है, जब जमीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन 25, 30, 40 करोड़ की, न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटी से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पर ध्यान दें कि उन्होंने कहा था दूध का पानी का पानी। पूरे विपक्ष की ये मांग है कि वो मिनिस्टर आए और अपना बयान दें। जिस तरह पैलेट पर चलाई गई बच्चों के, मैंने पहले भी बोला है, जिस तरह से अन्याय हुआ, हिंसा हुई बच्चों के साथ, इसी के साथ जो चंदा चोरी का इतना बड़ा जो मुद्दा है, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। हमारी यही वो डिमांड है, लगातार हम इसी पर ही बात करते हैं। लेकिन मैम फिलहाल